अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। फ्रेंड्स आज आपके साथ भिंडियों की एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि अगर ये रेसिपी आपने मेरी वीडियो को देखकर मुकम्मल एज़ इट ही बना ली तो यकीन करें आपके घर में ये रेसिपी हर हफ्ते ज़रूर बनेगी। चलें जी स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स दही वाली अचारी भिंडी बनाने के लिए आधा किलो मैंने भिंडियाँ ले ली। इनको धोकर अच्छी तरह नैपकिन से पोंछ के साफ़ कर लिया ताकि इनके ऊपर जो भी गंद वगैरह है उतर जाए। जैसे भिंडियाँ खुश्क हो गई इनको इस तरह मैंने काट लिया। 3 मीडियम प्याज जाएंगे, 1 बड़ा टमाटर, 3 से 4 सब्ज़ मिर्च और 3 थोड़ा सा जाएगा इसमें पुदीना। पुदीना इस भिंडियों में ऐसा ट्विस्ट पैदा करेगा कि इसकी खुशबू और उसके जायके आपको इसको खाने के बाद ही पता चलेगा। अब एक खुले मुँह वाले फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 3 चम्मच डाला कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह गर्म हो गया हम डाल देंगे इसमें भिंडियाँ। भिंडियों को हमने कम चम्मच चलाते हुए हल्का कर लेना है ब्राउन। जैसे ही भिंडियाँ पकना स्टार्ट हो जाएंगी थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो इनकी लेस को फौरी और क्विक ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि मैं हमेशा सोया सॉस का करती हूँ यूज़। 1 चम्मच सोया सॉस डालने से ये होगा कि ना सिर्फ भिंडियों की लेस फौरी ख़त्म होगी बल्कि इनमें आएगी एक शाइन। जी एक तरफ हमारी भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, दूसरी तरफ हम प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी छोटा-छोटा काट कर रख लेंगे। ये देखें डाली है सोया सॉस, इससे ना सिर्फ खुशबू आएगी बल्कि भिंडियाँ भी अच्छी तरह फ्राई होंगी। अब हम लेंगे तकरीबन 4 चम्मच के करीब दही। इसमें हम अपनी कुकिंग के अकॉर्डिंग जो सीज़निंग डालनी है वो डाल देंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक, 1 चम्मच जाएगी सुरख मिर्च, आधा चम्मच इसमें जाएगा हल्दी का, 1 चुटकी भरकर मैंने इसमें डाल दी कलवंजी। कलवंजी बहुत इसमें अच्छा जायका देगी, इसको करेगी ज़ूद हज़म। और 1 टीस्पून मैंने क्रश करके डाला साबुत सूखा धनिया। थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स ताकि सारे मसाले हमारे दही में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। साथ हम डाल देंगे पुदीने की मैंने 2 बड़ी डंडियाँ ली थी। एज़ इट इनके पत्ते निकाल के धोकर मैंने इसमें डाल दिए। अब इस हम जो दही का मिक्सचर तैयार किया है इसको रखेंगे एक साइड पे ताकि सारे फ्लेवर हमारे दही में आ जाएं। अब भिंडियाँ जो अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं उनको करेंगे एक साइड पे और दूसरी तरफ जो हमने प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें काटी हैं उनको भी हल्की आंच पे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। जैसे ही प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई इन्हें हम भिंडियों के साथ अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स और आंच को रखें। हाँ जी, जैसे ही भिंडियाँ थोड़ी सी पक जाएंगी हम इनको अलहदा से निकाल लेंगे। अब हम लेते हैं एक अगेन फ्राई पैन, उसमें सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे हम कुकिंग ऑयल के और साथ 1 चुटकी डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। जैसे ही सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा भुन जाएगा इसकी आ जाएगी खुशबू तो वो जो हमने दही का मिक्सचर तैयार करके रखा हुआ है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मज़ीद हल्का सा करेंगे पतला और बड़ी एहतियात के साथ हम इस ज़ीरे वाले घी में इसको डाल देंगे। चूल्हे को हम रखेंगे बहुत स्लो ताकि फ़ौरी तौर पे जो हमारा दही है वो फट ना जाए और पकना स्टार्ट ना हो जाए। हल्की आंच पे अब हम चम्मच चलाते हुए इस दही को अच्छी तरह भून लेंगे। इतना हम दही को भूनेंगे कि इसके ऊपर जो हमने ऑयल डाला है वो आ जाए। यकीन करें फ्रेंड्स ये रोटियां गर्मियों की दोपहर में तंदूर की रोटी के साथ घर के छोटे फुल्के के साथ इतना मज़ा देती हैं कि रेसिपी बनाते बनाते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए हमारा दही अच्छी तरह भुन गया है, पुदीने की आ गई है खुशबू और हम बड़ी एहतियात के साथ ये जो हमने अलहदा से भिंडियाँ निकाल कर रखी थी वो इसमें डालकर हल्के हाथ से कर लेंगे मिक्स। अगर आप थोड़ी सी इसको ग्रेवी वाली मसाले वाली चाहते हैं तो हल्का सा इसको साइड पे भिंडियों को करके थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट पकाएं तो वो इनके ऊपर इसकी तरी इसकी जो ग्रेवी है वो बनकर आ जाएगी। लेकिन चूँकि
ये दही वाली अचारी भिंडी है, ये इसी तरह ही खुश्क-खुश्क अच्छी लगती है। 1 से डेढ़ मिनट चूल्हा बंद करके ऊपर ढक्कन लगाएँ। ये लें जी मज़ेदार सी दही वाली अचारी भिंडी बनकर तैयार है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये मेरी स्पेशल भिंडी की रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाकर खुद भी खाएँ और अपनी फैमिली को भी खिलाएँ। और मुझे इस वंडरफुल सी रेसिपी के साथ दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।